मैं वरुण सिंह क्लास 6 के साइंस का चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट का पहला लेक्चर लेने जा रहा हूं। तब तक आप वीडियो पर बने रहें। तो फन विथ मैग्नेट ये जो है चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 1। तो इसमें क्या है फन विथ मैग्नेट में? सबसे पहले हम जानेंगे मैग्नेट क्या है, व्हाट इज मैग्नेट। तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जो भी आयरन, स्टील और निकल का बना होता है या कोबाल्ट का बना होता है। तो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ ऑब्जेक्ट को जो भी आयरन का बना होता है, कोबाल्ट का बना होता है, निकल का बना होता है। तो ऐसी चीज को अट्रैक्ट करने वाले को हम लोग मैग्नेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम मैग्नेट की डिफिनेशन देंगे कि मैग्नेट है क्या, व्हाट इज मैग्नेट। तो इसमें है मैग्नेट, यहां पर आप लिखेंगे मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट थिंग मेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट which attract thing made of iron, made of iron means आयरन से बने चीजों को अट्रैक्ट करता है, स्टील से बने चीजों को अट्रैक्ट करता है, एंड निकल से बने चीजों को अट्रैक्ट करता है, तथा कोबाल्ट से बनी चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो व्हाट इज मैग्नेट बच्चों? तो मैग्नेट वैसा पीस है जो कि किसी आयरन से बने ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, स्टील से बने ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, निकल से बने ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, कोबाल्ट से बने ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि मैग्नेट जो है किस चीज का बना होता है? तो मैग्नेट या तो आयरन का, स्टील का और एलॉय ऑफ आयरन का बना होता है। मतलब मैग्नेट इज मेड अप ऑफ, मैग्नेट किन चीजों का बना होता है? तो मैग्नेट बना होता है आयरन, स्टील, आयरन जिसका आप सिंबल Fe मानते हैं, सिंबॉलिकली Fe। स्टील का बना होता है जो कि आयरन, क्रोमियम और निकल का एलॉय मिक्सचर है। इसके बाद एलॉय ऑफ आयरन, जिसमें आयरन हो वैसे एलॉय जो होते हैं वो मैग्नेट बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, एलॉय ऑफ आयरन। तो मैग्नेट किन चीजों का बना होता है? मेड अप ऑफ आयरन, स्टील और एलॉय ऑफ आयरन। तो इन चीजों का मैग्नेट बनता है। तो मैग्नेट बनाने की जो प्रोसेस होते हैं जिससे हम मैग्नेट बनाते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? Magnetization, that is process of making magnet, मैग्नेट बनाने की प्रक्रिया को हम लोग मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन और जो हम मैग्नेट बनाते हैं वो मैन मेड होता है। जो भी हम मैग्नेट बना रहे हैं तो उसको कहेंगे मैन मेड, नॉट नेचुरल। तो नेचुरल process of making magnet is called magnetization, and these are called, and magnet made by this process, the magnet made in this process is called artificial magnet। इसको कहते हैं artificial magnet, we say it artificial मैग्नेट। हम लोग इसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो ये होता है कि जब भी आप मैग्नेट लेंगे तो मैग्नेट यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट विद डिफरेंट शेप। मतलब जितने भी मैग्नेट हैं सब मैग्नेट के अलग अलग शेप होते हैं। तो उस शेप के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मैग्नेट के जो डिफरेंट शेप होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट में डिफरेंट शेप्स होते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन होता है बार मैग्नेट। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैग्नेट बार मैग्नेट, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। इसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट स्ट्रक्चर से यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट
मैग्नेट के डिफरेंट टाइप कौन कौन है? तो पहला है हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट पहला मैग्नेट है हॉर्स शू मैग्नेट। दूसरा जो होगा यू शेप्ड मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट, यू शेप्ड मैग्नेट। तीसरा जो है आपका वो है सिलिंड्रिकल मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मतलब बेलन के आकार का, सिलिंड्रिकल मतलब बेलन के आकार का, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट और बटन मैग्नेट। चौथा है आपका बटन मैग्नेट और पांचवा है आपका रिंग मैग्नेट, पांचवा आपका रिंग मैग्नेट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट शेप्स ऑफ द मैग्नेट। ये अलग अलग शेप में आपको मिलेंगे, जिसको चित्र में हम आपको कभी दिखाएंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट ये है। तो ये जो है मैग्नेट, ये हॉर्स शू मतलब देखिए इस घोड़े का नाल के आकार का एक यू शेप्ड मैग्नेट होगा, सिलिंड्रिकल मैग्नेट है, बटन मैग्नेट है एंड रिंग मैग्नेट। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ मैग्नेट व्हिच यू ऑब्जर्व इन योर डेली लाइफ, जो आप अपने दैनिक जीवन में इन 5 तरह के मैग्नेट को ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग पहले मैग्नेट स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कहानी जानेंगे, एक स्टोरी सुनेंगे, छोटी सी स्टोरी जिससे मैग्नेट की डिस्कवरी हुई। तो मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई? तो सब बहुत सारा डिस्कवरी ऐसा है जो कि दुर्घटनावश बाय चांस खो जाता है, अपने आप हो जाता है, जिसको हम जानते नहीं है, फिर भी अचानक ही वो डिस्कवरी हो जाता है। तो उसी तरह की डिस्कवरी में से मैग्नेट की भी डिस्कवरी एक है। तो पहले मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में सुनेंगे कि एंशिएंट ग्रीक, प्राचीन यूनान में एक गडेरिया रहता था और उस गडेरिये का नाम था मैग्नस। तो गडेरिया क्या करता था कि शिप को लेकर के, आप जैसे कि वहां ग्रीस में यूनान में शिप को लेकर के छोटी जो पहाड़ी होती थी, पहाड़ी की तरफ वो चराने के लिए ले जाया करता था। तो जब वो चरा रहा होता है तो उसके पास एक वुडन स्टिक्स होते हैं। भेड़ को चराने के लिए पहले लोग वुडन स्टिक का प्रयोग करते थे, भेड़ को गाइडलाइन करने के लिए स्टिक्स का प्रयोग किया जाता था। स्टिक्स के एक छोर पर जो था आयरन का कैप था, स्टिक के एक छोर पर आयरन का कैप था। तो चराने के लिए जब जाया करता था तो स्टिक से वो अपने शिप को गाइडलाइन करता था और उसके जो कास्टिंग्स, उसके जो निचले छोर पर था आयरन जो था वो था। तो अब वो देखा कि चलाते चलाते कहीं स्टक किया, तो स्टक करने के बाद वो आयरन किसी ऐसे चट्टान से जा चिपका जहां से वो फिर उठने का नाम नहीं ले रहा था, मतलब वो बहुत फोर्स लगता था उससे उठने में। तो क्या हुआ कि रॉक में जाके स्टक हो गया। तो उस स्टक से उस छड़ी को हटाने के लिए उसको फोर्स लगता था। तो क्या था कि वो रॉक से हटाने के लिए, उसके छड़ी को हटाने के लिए उसमें फोर्स लगता था। तो फोर्स क्या था? तो फोर्स, सबसे पहली बात है फोर्स, वाई फोर्स। तो ये फोर्स ना ग्रेविटी की है ना कुछ की है, ये सीधे उसके संपर्क में आने पर आ जा रहा है। तो इस तरह के जो फोर्स थे वो उस रॉक के अंदर से आ रहा था। तो रॉक के अंदर से आने के कारण क्या हुआ कि वो एक्चुअली कुछ नहीं था, वो एक नेचुरल मैग्नेट था और नेचुरल मैग्नेट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट, और उसके नाम पर उस चट्टान का नाम जो है रख दिया मैग्नेटाइट। उस चट्टान का नाम क्या रख दिया? मैग्नेटाइट, मतलब वैसे चट्टान में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। तो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड शेफर्ड एंड द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। तो अगर बात करेगा कोई कि किस रॉक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो मैग्नेटाइट रॉक, और उसमें देखा गया फर्दर कि वो आयरन उसमें पाया जाता था। मैग्नेटाइट रॉक कंटेन्स आयरन। तो यही था इसके डिस्कवरी के पीछे का कहानी। तो मैग्नेट वाज सो, मैग्नेट क्या किसके नाम पर पड़ा? मैग्नस वो गडेरिया था, उसका नाम था और उसके नाम पर पड़ गया मैग्नेट। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो भी नेचुरल मैग्नेट है उसका नाम होता है मैग्नेटाइट, और ये जो है खोज हुआ था मैग्नीशिया, जो कि टर्की में है। मैग्नीशिया में खोज हुआ था, जो अभी टर्की में है।
मैग्नेटाइट क्या करता था कि आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटाइट अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो मैग्नेटाइट यही काम था। थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटाइट को, जैसे मैग्नेटाइट इज नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेटाइट इज नेचुरल मैग्नेट। अब यहां पर बात करेंगे द नेम मैग्नेट किससे आया, उस गैलीलियो के नाम से आया जिसका नाम मैग्नस था। लेकिन कुछ समय बाद कुछ लोगों की कहानी और है, कहते हैं कि वो तुर्की में एक मैग्नेटाइट नाम का चट्टान है जिससे जिसमें मैग्नेटिक गुण होता है। तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें कि ये दो मुख्य स्टोरी हैं। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटाइट किसका नाम पड़ा, मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट रॉक क्या कंटेन करता था, कंटेन आयरन। इससे तो पता चल गया कि हर मैग्नेट के पीछे आयरन की कुछ न कुछ भूमिका होती ही है। आयरन, इस मैग्नेट में आयरन का होना जरूरी है। जब आप स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटाइट को सस्पेंड कीजिएगा, एक थ्रेड से लेके एक स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटाइट को ऐसे सस्पेंड, स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटाइट सस्पेंडेड थ्रू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, इससे सस्पेंड किया जा रहा है। ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इट क्या करता है, इट रोटेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इसका रोटेशन किधर से किधर है मैग्नेटाइट का, नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है। तो इस तरह के मैग्नेटाइट का प्रयोग पहले लोग जहाज में, नाव से चलने वाले जहाज में जब वो चलते थे, तो इस तरह के मैग्नेटाइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था ताकि उनको सही दिशा, गाइडलाइन नॉर्थ साउथ का मिल सके। तो मैग्नेटाइट में सेलर्स लोग, नाविक लोग जो है इस चीज का प्रयोग करते थे एंशिएंट टाइम में, ओल्डन टाइम्स में। मैग्नेटाइट क्या करता था, मैग्नेटाइट हेल्प्स टू फाइंड द डायरेक्शन इन ओल्डन टाइम्स। प्राचीन समय में मैग्नेटाइट डायरेक्शन को पाने के लिए मदद करता था। तो दिस मैग्नेटाइट help to find direction in olden times। प्राचीन समय में ये दिशा को पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर था, एक लीडिंग स्टोन था। इसको कहते हैं लीडिंग टू द डायरेक्शन। तो मैग्नेटाइट को डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कहा जाता था, और शिप को लीड करने के लिए, टू लीड द शिप। तो मैग्नेटाइट क्या था, इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, सो इट डायरेक्ट करता था डायरेक्शन को, जिसके कारण शिप नेतृत्व में आते थे कि हमको इसी दिशा में चलना है। तो मैग्नेटाइट यूज टू लीड द शिप, और लीड के कारण जो है इसका नाम पड़ गया लोड स्टोन। अब इसमें क्या हो गया, मैग्नेटाइट was used to find direction। मैग्नेटाइट used to find direction, मैग्नेटाइट, or to lead the way to ship, or you can say, or to lead the way to ship, और ये शिप के दिशा को लीड करने के लिए यूज होता था, और इसमें इसी के चलते इसका नाम पड़ गया, सो इट इज कॉल्ड लोड स्पेलिंग LOD, लोड स्टोन इसको कहा जाता था। लीड द डायरेक्शन, इसका अर्थ है which मीन लीडिंग स्टोन। लोड स्टोन मीन्स क्या हो गया, लोड स्टोन मीन्स हो गया लीडिंग स्टोन। नाउ वंस मोर, मैग्नेटाइट जो पत्थर, देखिए मैग्नेटाइट अगर आप इसको सस्पेंड कर दीजिएगा, रोटेटेड, तो ये रोटेट करेगा किधर, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। तो मैग्नेटाइट एंशिएंट समय में, ओल्डन टाइम में ये यूज होता था टू फाइंड द डायरेक्शन।
मतलब सेलर्स लोग जो है कभी कभी दिशा भ्रम हो जाता है, तो दिशा भ्रम के कारण जो होती है ये पता नहीं चलता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। अगर आपके पास एक सूचक हो, अगर आपके पास एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हो, डायरेक्शनल सब्सटेंस हो जो डायरेक्शन बताए, तो उस डायरेक्शन से क्या होता था कि दिशा को हम लोग जान सकते थे। तो ये दिशा जो है वो मैग्नेटाइट ओर के कारण अच्छे से पता चल जाता था, और ये जो था शिप को डायरेक्ट करने के लिए, लीड करने के लिए ये मैग्नेटाइट प्रयोग किया जाता था। तो लीड के कारण इसका नाम पड़ गया लोड स्टोन। लोड स्टोन मीन्स लीडिंग स्टोन। लोड स्टोन का अर्थ हो गया लीडिंग स्टोन। तो दिस वाज द स्टोरी एंड एंशिएंट स्टोरी ऑफ द मैग्नेट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी फन विथ मैग्नेट। दिस इज योर चैप्टर 30 क्लास 6। तो यहां पर हम लोग पढ़े कि रीड द डायरेक्शन। पीस ऑफ मैग्नेटाइट रोज, देखिए जो भी मैग्नेटाइट रॉक से मिला, पीस ऑफ मैग्नेटाइट ओर, पीस ऑफ मैग्नेटाइट पीस ऑफ मैग्नेटाइट ओर आर नोन एज नेचुरल मैग्नेट, आर नोन एज नेचुरल मैग्नेट। इसको नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। पीस ऑफ मैग्नेटाइट ओर को हम लोग नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, और ये प्राकृतिक मैग्नेट है। अब हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? मैग्नेटिक जैसा कि नाम है, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, हिंदी में हम लोग चुंबकीय पदार्थ। तो मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, वैसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड है। मटेरियल्स which are attracted by magnet, जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड होते हैं। मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इसको हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। पीस ऑफ मैग्नेटाइट रॉक जो था वो नेचुरल मैग्नेट था। जैसे मैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन हो गया? आयरन, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करता है तो मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। आयरन के बाद कौन सा हो गया? निकल। निकल को भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, तो निकल को भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है तो मैग्नेटिक मटेरियल। इसके बाद जो है कोबाल्ट, एंड कोबाल्ट को भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट अट्रैक्ट करता है तो कोबाल्ट भी आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो दीज आर आयरन, निकल, कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। दीज आर व्हाई मैग्नेटिक मटेरियल्स? बिकॉज ये तीनों जो हैं आपके अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट सो कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान से सुनेंगे कि आयरन, निकल और कोबाल्ट जो है वो मैग्नेट के द्वारा आकर्षित होते हैं, इसलिए इसको चुंबकीय पदार्थ भी कहा गया है। आयरन, निकल, कोबाल्ट ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट के द्वारा खींचे चले आते हैं, तो ये पदार्थ मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। तो जो भी चीज आपको आयरन से बनता है, निकल से बनता है या कोबाल्ट से बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। थिंग मेड ऑफ आयरन, निकल और कोबाल्ट, इसमें ध्यान देंगे आप लोग। थिंग मेड ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर कॉल्ड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। थिंग, यहां पर देखिए, थिंग मेड ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर कॉल्ड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। इसको हम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। वी से मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। थिंग मेड ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन आर कॉल्ड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। आयरन जो होता है हर मैग्नेट में
एक ऑर्डिनरी सोर्स है। तो आयरन इज कॉमन मेटल इन ऑल ऑर्डिनरी मैग्नेट। आयरन एक कॉमन मेटल है सभी ऑर्डिनरी मैग्नेट का। तो हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल क्या हुआ, वैसे मटेरियल जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। और इन ये चीज आयरन थिंग जो आयरन से बने चीज, निकल से बने चीज और कोबाल्ट से बने चीज को मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। थिंग मेड ऑफ कोबाल्ट, निकल, आयरन आर कॉल्ड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। वैसे वस्तु जो आयरन, लोहा, निकल और कोबाल्ट से बनता है उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये लेक्चर पहला क्लास है आपको फन विद मैग्नेट का, चैप्टर 13 ऑफ क्लास 6। चैप्टर 13 है क्लास 6 का, इसमें हम फन विद मैग्नेट पढ़ रहे हैं। तो आयरन क्या है, कॉमन मेटल। अब जो देखिए आयरन जो है, आयरन कॉमन मेटल इन ऑल ऑब्जेक्ट। इट इज कॉमन मेटल इन ऑल ऑब्जेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट्स में आयरन आपका कॉमन मेटल है। इट इज कॉमन मेटल इन ऑल ऑब्जेक्ट which are attracted by magnet, which are attracted by magnet। जो मैग्नेट के द्वारा आकर्षित होते हैं उसमें आयरन मुख्य रूप से है। ऑब्जेक्ट मेड ऑफ, जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट बना होता है क्या चीज का, निकल, कोबाल्ट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। निकल और कोबाल्ट से बने वस्तु क्या होते हैं, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो देखिए ऑब्जेक्ट जो भी बने होते हैं, एनी ऑब्जेक्ट मेड ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन आर कॉल्ड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट। इनको हम मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इसमें जो होता है ये सब भी मैग्नेटिक है नेचर में, निकल, कोबाल्ट और आयरन। और इसको जो है कॉमनली तीनों को हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। इस पॉइंट को नोटिस कीजिएगा कि कौन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो निकल, कोबाल्ट और आयरन को सम्मिलित रूप से फेरोमैग्नेटिक पढ़ा जाता है, जो हायर क्लास में आपको मिलेगा। ये हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हम लोग ऑब्जेक्ट मेड ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन आर कॉल्ड मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, और इसको एक टर्म दिया गया है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो भी चीज निकल, कोबाल्ट और आयरन के बने होते हैं उनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, मतलब उनको मैग्नेट में बदला जा सकता है। तो थिंग मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, निकल, कोबाल्ट, आयरन से बने ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, क्योंकि वो मैग्नेट के द्वारा आकर्षित होते हैं। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेटिक मटेरियल इसके बारे में चुंबकीय पदार्थ। मेड एन ऑब्जेक्ट, मटेरियल मेड ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट कैन is called magnetic material। The magnetic material can be magnetized, ये मैग्नेटाइज्ड, इसको आसानी से आप मैग्नेटाइज कर सकते हैं। दैट इज they can be converted into, they are converted into मैग्नेट। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट में बदला जा सकता है, यानी मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड, दैट इज दे आर कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी कन्वर्टेड
इनटू मैग्नेट। ये देखिए एक बात है कि मैग्नेटिक मटेरियल क्या चीज से, आयरन से बने, निकल से बने, कोबाल्ट से बने ऑब्जेक्ट को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो मैग्नेटाइज मतलब उसको मैग्नेट में बदल सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट। मैग्नेट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल आल्सो। अगर कोई मैग्नेट बनाए हैं हम लोग, मैग्नेट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल से ही बन सकता है। प्लास्टिक से लेके हम लोग मैग्नेट नहीं बना सकते। वी कैन नॉट मेक ऑफ प्लास्टिक ए मैग्नेट बिकॉज ये मैग्नेटिक मटेरियल से ही बनेगा, अदरवाइज इट विल नॉट फॉर्म। तो मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग पढ़े। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब जिसको मैग्नेट में नहीं बदला जा सके। वी कैन नॉट कन्वर्ट दिस मटेरियल और दिस मटेरियल कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ये मटेरियल ऐसे हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर हेडिंग है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? दोज मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। दोज मटेरियल, वैसे मटेरियल which are not attracted by magnet। वैसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड नहीं होते हैं तो उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल किन चीज के बने होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स, यहां ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक मटेरियल्स आपके किन चीज के बने होते हैं? आर मेड ऑफ, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर मेड ऑफ, क्या होता था हम बताएं, एक हुआ निकल, दूसरा है आयरन, तीसरा है कोबाल्ट। ये सब जो है इनसे मैग्नेट बनाया जाता था। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स मेड ऑफ निकल, आयरन, कोबाल्ट। यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स which are not attracted by magnet, जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं हो। मतलब इन चीजों को छोड़ के, कोबाल्ट और यू कैन राइट स्टील आल्सो, स्टील। तो इन चीजों को छोड़ के, और एलॉय ऑफ मेटल्स, एलॉय मतलब कि इन चीजों को छोड़ के, इन चीजों को छोड़ के और मटेरियल अदर देन आयरन, स्टील, जितने भी मटेरियल हैं इन चीजों के छोड़ के जो भी आपको मिलेंगे वो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक हो गए। ठीक ना? इनको छोड़ के मैग्नेटिक मटेरियल मेड ऑफ, एंड इसको क्या कहते हैं? ऑल मटेरियल अदर देन दिस, ऑल मटेरियल, सारे के सारे मटेरियल अदर देन व्हाट? अदर देन निकल को छोड़ दीजिए, कोबाल्ट आयरन को छोड़ दीजिए, कोबाल्ट को छोड़ दीजिए एंड स्टील को छोड़ दीजिए। तो ऑल मटेरियल अदर देन निकल, आयरन, कोबाल्ट एंड स्टील आर नॉन मैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा? नॉन मैग्नेटिक। ये आपके नॉन मैग्नेटिक हो जाएंगे जितने भी होंगे। तो कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैसे हो गए? जैसे हो गया आपका क्लॉथ, कपड़ा नॉन मैग्नेटिक है, क्लॉथ। बी हो गया ब्रास, ब्रास नॉन मैग्नेटिक। और सी हीरा, डायमंड, डायमंड इज नॉन मैग्नेटिक। ग्रेफाइट इज नॉन मैग्नेटिक, ग्रेफाइट। वुड इज नॉन मैग्नेटिक, वुड नॉन मैग्नेटिक हो गया। चारकोल नॉन मैग्नेटिक हो गया, वाटर नॉन मैग्नेटिक हो गया, एयर नॉन मैग्नेटिक हो गया। तो दीज आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो क्लॉथ, ब्रास, डायमंड, ग्रेफाइट, वुड, वाटर एंड एयर, ये सब क्या हो गए? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। लेदर, ग्लास ऑल्सो, ग्लास, F A G H, ग्लास भी नॉन मैग्नेटिक हो गया। लेदर, बोन्स, आपके हड्डी भी, बोन्स जो हो गए वो भी क्या हो गए? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल हो गए। तो ऑल मटेरियल अदर देन निकल, आयरन, कोबाल्ट, स्टील आर नॉन मैग्नेटिक। कुछ नॉन मैग्नेटिक के एग्जांपल हैं जैसे क्लॉथ, ब्रास, ब्रास कांसा, ब्रास पीतल, डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, वुड, वाटर, एयर।
ये सब जो हो गया आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण नहीं होता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, उससे मैग्नेट आप नहीं बना सकते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड। ये बात भी नोटिस कीजिएगा कि जितने भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उनसे आप कभी मैग्नेट बना नहीं सकते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, non-magnetic material cannot be magnetized, cannot be magnetized। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से हम लोग मैग्नेट नहीं बना सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज हम लोग पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, सबसे पहला चीज कि मैग्नेटिक सब्सटेंस में हम जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई आयरन का फिलिंग, चाहे पिन वगैरह गिर गया हो और दिखाई नहीं देता हो, ये हो गया पिंस। अगर मान लेते हैं छोटे छोटे होते हैं, ये पिंस आपके घर में कहीं गिर गए हैं, पिंस स्कैटर्ड इन योर हाउस। पहला, इफ पिन ड्रॉप्स इन योर हाउस, छोटे छोटे पिन which cannot be seen easily, जो कि आप नहीं देख सकते हैं, तो वहां आप मैग्नेट ले जाएंगे। मैग्नेट जैसे ले जाएंगे तो पिन क्या होगा, उससे क्लिंग कर जाएगा, उसके पास जाके सट जाएगा। तो क्या होगा कि स्कैटर, यूज ऑफ मैग्नेट बाय द यूज ऑफ मैग्नेट, the pin can be collected, पिन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कलेक्ट पिन बाय यूज ऑफ मैग्नेट, बिकॉज मैग्नेट जैसे जाएगा पिन उसके पास जाके सब क्लिंग कर जाएगा, सट जाएगा। तो ये था पहला यूज कि हम लोग कोई चीज स्कैटर्ड है उसको अगर हम कलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां मैग्नेट को ले जाएंगे तो वो चीज वहां पर कलेक्टेड हो जाएगा। तो दिस इज द वन ऑफ द यूज ऑफ मैग्नेट। अदर, ये क्लिंग क्यों कर दिया, ड्यू टू पुल फोर्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के पुल फोर्स के कारण जो है ये हमारा क्लिंग कर जा रहा है। तो मैग्नेट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स एंड सो इट क्लिंग्स। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि डस्टर, दिस इज योर डस्टर, देखिए चारों तरफ से प्लास्टिक का बना हुआ है, यू सी द डस्टर एज ए प्लास्टिक, बट देखिए आयरन नेल जैसे हम लेके जाएंगे इसके सरफेस पर क्लिंग कर लिया। तो ये क्लिंग करना क्या दिखाता है कि मैग्नेट जो है किसी चीज को, अगर मान लीजिए छोटे छोटे पिन गिरे होंगे, अगर हम इस डस्टर को लेके जाएंगे, देखिए फोर्स से कितना फोर्स से क्लिंग कर रहा है, अगर कोई भी फोर्स लगाएंगे तो वो आसानी से उस पर क्लिंग कर जाएगा। तो ये था हमारा यूज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेट क्या करता है, अपने में चिपका लेता है। यहाँ कहीं भी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, देखिए प्लास्टिक नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इधर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में भी देखिए ये दिस इज। तो उसी तरह से अगर हमारे रूम में कहीं पिन गिर गया हो, नहीं दिखाई दे रहा हो, डस्टर को ले जाएंगे और छोटे छोटे फीलिंग्स जो होंगे इसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो सेपरेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये सेपरेट कर सकता है मैग्नेटिक सब्सटेंस को। इसमें पुल ऑफ मैग्नेट कैन पास थ्रू। अब देखिए क्या हम दिखाए अभी नोट पॉइंट में, पुल ऑफ मैग्नेट कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से ये पुल ऑफ मैग्नेट पास कर सकता है। जैसे देखिए आप पढ़े हैं कि प्लास्टिक से तो मैग्नेट नहीं बना सकते हैं, तो ये प्लास्टिक क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स,
ये जो रुआ है, ये जो ऊपर का सरफेस है, ये भी नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेट है वो जो है प्लास्टिक मटेरियल्स को पार करके निकलता है, और जिसके कारण क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक पुल ऑफ मैग्नेट कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक, इसका पुल जो है वो नॉन मैग्नेटिक के बाहर तक आ सकता है, खींच सकता है। नॉन मैग्नेटिक है, इसके अंदर मैग्नेट लगाए हैं, देखिए क्लिंग करा दे रहा है। यू कैन सी एनी सरफेस कि मैग्नेट है, ये क्लिंग कर जा रहा है, मैग्नेट ये क्लिंग कर जा रहा है, मैग्नेट हमेशा क्लिंग करता है, देखिए वो खींच ले रहा है मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए यहाँ जहाँ मैग्नेट है वो देखिए चला जाएगा, छोड़ देने पर जहाँ मैग्नेट होगा वहां पर ये चला जाएगा। देखिए जहाँ मैग्नेट है वो चला जाएगा। तो मतलब कि मैग्नेटिक प्लास्टिक हो चाहे कोई भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो, उससे आपका उसका पुल आसपास जा सकता है। तब जैसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में एयर हो, कार्डबोर्ड हो, वुडन ट्रैक हो, वहां हर जगह वो मैग्नेट अपना पुल लगा सकता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू मैग्नेट अपने पुल को लगा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए कि कैसे, व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट हम यहां पर दिखा रहे हैं आपको। वन एक्सपेरिमेंट इज दिस, यहां पर एक स्टैंड है, दिस इज योर स्टैंड, व्हाट यू नो, ये स्टैंड है, दिस इज योर स्टैंड, और इसमें जो है एक प्लास्टिक कप है। प्लास्टिक कप को हम बना रहे हैं, शायद उतना बेहतरीन फिगर। दिस इज योर प्लास्टिक कप, दिस इज योर प्लास्टिक, और इसमें मान लीजिए कि हम एक मैग्नेट रखे हुए, दिस इज योर मैग्नेट, एम से इंडिकेट करते हैं मैग्नेट को। प्लास्टिक कप है, दिस इज व्हाट, प्लास्टिक, और ये जो है पकड़े हुए है इसको। यहां पर हम एक कांटी ठोक दिए हैं, नेल, दिस इज नेल हो गया। ये प्लास्टिक मग। तो टेक आप प्लास्टिक कप को लेकर के आप एक वुडन स्ट्रैंड, दिस इज वुडन स्ट्रैंड, व्हाट मेड अप ऑफ, दिस इज वुडन स्ट्रैंड, वुडन स्ट्रैंड यहां पर बना हुआ है, और इस क्लैंप के सहारे जो है हम इस कप को यहां पर फिक्स किए हुए हैं, और इस कप के अंदर मैग्नेट रखा हुआ है। तो क्या करते हैं हम लोग, वी टेक अ पेपर क्लिप। पेपर क्लिप आप देखें कैसा होता है, पेपर को फंसाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पेपर क्लिप। थोड़ा सा ये पेपर क्लिप होता है, पेपर क्लिप, ये पेपर क्लिप होता है, इसमें एक रस्सी बांध करके सीधे खींचते हैं ऊपर की ओर, और कुछ दूर जाने पर इस क्लिप को पकड़ के ले जाते हैं और कुछ दूर जाने पर छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि पेपर प्लग जो है, पेपर जो पकड़ने वाला है, वो क्या होता है कि इसको पकड़े रहता है, यहां से वो गिर नहीं पाता। ये जो है पेपर पिन, ये डजंट फॉल फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका अर्थ है कि मैग्नेट पुल्स, मैग्नेट क्या करता है, पुल करता है मैग्नेटिक सब्सटेंस को। दिस एक्सपेरिमेंट शो द मैग्नेट पुल्स। पेपर क्लिप किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। पेपर क्लिप इज मेड ऑफ स्टील का, और ये क्या करता है, द पेपर क्लिप इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ये क्या हुआ, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट प्लेस्ड इन प्लास्टिक कप। तो पेपर क्लिप यहां पर आयरन नेल है। जो पेपर क्लिप बिलो द प्लास्टिक कप है, अगर उसको हम उठा करके ले जाते हैं यहां पर कुछ दूर ऊंचाई पर, और उसको यहां से छोड़ने का प्रयास करते हैं, ये मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो मैग्नेट, ये प्लास्टिक के बाहर से ये फोर्स डेवलप हुआ,
तो प्लास्टिक के बाहर से डेवलप फोर्स हुआ, तो हमारा यहाँ यही कहना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से होके जा सकता है। मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेट को खींचने का जो बल है वो नॉन मैग्नेटिक और चुंबकीय पदार्थ, दिस इज ए प्लास्टिक मग विच इज नॉन मैग्नेटिक, ये नॉन मैग्नेटिक है। और ये पेपर क्लिप जो है वो मैग्नेटिक है, और यहाँ पर जो है वो मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या कर रहा है, प्लास्टिक के बाहर से भी यहाँ इस क्लिप पर फोर्स लगा रहा है। तो ये बात पुल ऑफ मैग्नेट लिख सकते हैं, पुल ऑफ मैग्नेट कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से होके पुल ऑफ मैग्नेट ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे कि हम डस्टर के साथ पिन का अटैचमेंट दिखा है, तो वहां देख रहे हैं कि नेल्स जो है वो उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जस्ट वी हैव सीन द डस्टर पुलिंग द आयरन नेल्स। जैसे कि मान लीजिए डस्टर, ये तो देखते चारों तरफ प्लास्टिक है, यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो यही बात लिखा है, पुल ऑफ मैग्नेट कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेट इसके भीतर रखा हुआ है, ये क्या कर ले रहा है, ये पुल कर ले रहा है। दिस यही दिखा रहा है कि इट कैन पुल, ये देखिए पुल कर ले रहा है। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड को पुल अप करना यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो हम लोग अब हम लोग देखेंगे द पुल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट, नोट पॉइंट में ये लिखिएगा, द पुल ऑफ मैग्नेट cannot pass through magnetic material। पुल ऑफ मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल से, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल किस चीज का बना होता है, मटेरियल मेड ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। तो पुल ऑफ मैग्नेट कैनॉट पास थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल से होके नहीं जा सकता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल से पुल ऑफ मैग्नेट क्यों नहीं जा सकता है, तो पुल ऑफ मैग्नेट कैनॉट पास थ्रू मैग्नेटिक मटेरियल। यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि नॉन मैग्नेटिक से पुल हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल से बने चीजों से आपका पुल नहीं हो सकता है। तो दिस वाज द व्हाट वी अंडरस्टूड कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता है। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे पोल ऑफ मैग्नेट। पोल ऑफ मैग्नेट, पोल ऑफ मैग्नेट में बार मैग्नेट का नाम सुने होंगे, जिसमें कि सेपरेट पोल्स होते हैं। नेचुरल मैग्नेट, बार मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, दिस इज बार मैग्नेट। अगर बार मैग्नेट को मान लीजिए कि आयरन से बने बुराद, चारों तरफ से मीन्स लोहा से बना हुआ बुराद है, लोहा से बने बुराद जो है, अगर आयरन फीलिंग्स कहते हैं उनको, लोहे की बुराद को वी से आयरन फीलिंग, लोहे से बनी बुराद आयरन, दिस इज आयरन फीलिंग। लोहे से बने बुराद को हम लोग आयरन फीलिंग कहते हैं, ठीक। तो अगर इस आयरन फीलिंग के अंदर अगर हम बार मैग्नेट रखते हैं, इफ वी प्लेस बार मैग्नेट इनसाइड
आयरन फीलिंग। अगर हम इस आयरन फीलिंग के अंदर इस बार मैग्नेट को रखते हैं तो ये देखेंगे कि ये देखिए ये बार मैग्नेट रख दिए तो मैक्सिमम फीलिंग जो होगा, ये फीलिंग है आयरन फीलिंग, दीज आर द आयरन फीलिंग्स। तो मैक्सिमम फीलिंग जो होगा आयरन का वो दोनों मैग्नेट के एंड के तरफ पाया जाएगा। देखिएगा यहां पर मिनिमम लेकिन मैक्सिमम आयरन फीलिंग अपने आप एक्यूमुलेट कर जाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैग्नेट। मैक्सिमम फीलिंग्स आयरन के फीलिंग्स है, ये आयरन फीलिंग कहां पर ज्यादा मिल रहे हैं? एंड्स पर आयरन फीलिंग। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इस बार मैग्नेट को किसी हम आयरन फीलिंग्स के ऊपर रख देते हैं तो मैक्सिमम जो है आयरन का फीलिंग वो किनारों पर जाके एकत्रित हो जाता है। मैक्सिमम फीलिंग एक्यूमुलेटेड एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, वहां पर वो क्लिंग कर जाएगा एंड्स ऑफ द मैग्नेट। दिस शोस, ये क्या दिखाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम टुवर्ड्स द एंड। मींस फोर्स जो होता है सबसे ज्यादा प्रबल वो किनारों पर हो रहा है और इस किनारों पर सबसे ज्यादा फोर्स महसूस किया जा रहा है और ये बताता है कि ये किनारा को हम लोग कहते हैं अब पोल्स। इसको क्या कहें, इस किनारा को भी पोल हो गया आपका, ये भी किनारा हो गया पोल। तो इस पॉइंट को पहले नोटिस कराएंगे फिर बताएंगे पोल कितने टाइप के हैं आपको। तो पोल्स को कैसे हम सजेस्ट करते हैं, पोल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में जानकारी देंगे। पहले इस पॉइंट्स को आप नोट करें। अगर हम बात करें इफ ए बार मैग्नेट, से हियर इफ वी प्लेस ए बार मैग्नेट in the heap of iron filling, in the heap मतलब ढेर, in the heap of iron filling, in the heap of iron filling, the small particles of iron cling to it, a maximum and सबसे ज्यादा maximum amount of iron filling and maximum amount of iron filling, are clings to the end of the bar magnet, सबसे ज्यादा कहां क्लिंग करता है? किनारे पर जाके क्लिंग कर जाता है ये बार मैग्नेट के। ये क्या बताता है? ये बताता है दिस सजेस्ट, ये हमें क्या बताता है? दिस सजेस्ट दैट, ये बताता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, दिस suggest that strongest force of attraction is towards the end of the bar magnet, और these ends are called, इस ends को क्या बोलते हैं? These ends are called poles of the magnet। अब हम मैग्नेट के पोल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अगले क्लास में। मैग्नेट के पोल्स के बारे में वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। एंड्स पोल्स के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्स के बारे में। एंड टिल देन थैंक यू, वी विल
डिस्कस अबाउट पोल इन नेक्स्ट क्लास, दिस चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट का। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, and please subscribe the channel, like the channel and view the channel. Thank you.